हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखेंगे HIV ट्रीटमेंट गाइडलाइन। मीन्स जो HIV का पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन सी ड्रग प्रेफर करनी है और कब तक प्रेफर करनी है और उसकी डायग्नोस कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ समझिए कि जो HIV का पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट और उसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसका क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है वो। तो दूसरी चीज़ समझिए कि जो HIV का पेशेंट है उसकी जो डिज़ीज़ है उसको कभी हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट समय से स्टार्ट कर दिया तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है। क्या करता है कि अगर हम बात करें HIV में, मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका जो अटैक होता है वो इम्यून सिस्टम पे होता है। धीरे धीरे क्या करता है, समय बीतता जाता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और जब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो वेट लॉस होता है, डाइजेशन नहीं होता है। साथ साथ में हमारी बॉडी में जो HIV का जो पेशेंट है उसमें और भी डिजीज़ क्या करती हैं, अटैक करने लगती हैं और डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो वही चीज़ें इसमें आती हैं कि अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन की ज़रूरत है और पेशेंट के कमिटमेंट की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के मिला करके और ड्रग थेरेपी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम लोग की इनिशिएटिंग एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की, कि एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक हो। सिम्प्टोमेटिक होता है जब पेशेंट में HIV के सिम्टम्स मीन्स जो लक्षण हैं वो आपको दिखने लगें। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है कभी कभी लक्षण नहीं दिखते हैं। तो पेशेंट चाहे सिम्प्टोमेटिक हो चाहे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो, दोनों अगर HIV पेशेंट पॉजिटिव हैं तो हम लोग कभी भी अगर कोई भी थेरेपी ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिन तक बेनिफिट नहीं आएगा कि मतलब उसको हम बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे दें। हाँ, उसकी ड्यूरेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं लेकिन टोटली क्योर भी नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है कि अगर इसको हमें एसिम्प्टोमेटिक अगर पेशेंट है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि CD4 जो आपका सेल है, CD4 सेल की काउंटिंग कर लेते हैं। CD4 सेल की काउंटिंग, CD4 होता है क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन 4, तो इसमें CD4 सेल की काउंटिंग कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ है, जैसे काउंटिंग करेंगे काउंटिंग धीरे धीरे कम होती है, इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि मॉर्टेलिटी रेट जब CD4 सेल कितना आ जाए, 200 पर माइक्रोलीटर आ जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पे डेथ रेट क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं थेरेप्यूटिक रेजिमेन की बात कर रहे हैं। थेरेप्यूटिक रेजिमेन में मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली जो रेजिमेन यूज किया जाता है वो आपका देखिए यहाँ पे दो ड्रग यहाँ पे यूज करते हैं। आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करते हैं और एक प्रोटीन आपका प्रोटीएज काइनेज यूज करते हैं। दूसरा है आपका दो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करते हैं, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करते हैं। तीसरी थेरेपी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था तो हम लोग सिंगल थेरेपी से काम चलाते थे। बाद में क्या हुआ, मल्टीपल थेरेपी यूज किए जाने लगे, तीन दवा मेडिसिन यूज की जाने लगी। लेकिन मेडिसिन यूज करना तो शुरू स्टार्ट कर दिया, मल्टीपल थेरेपी चलने लगी। लेकिन मल्टीपल थेरेपी से भी क्या हुआ, ये डिजीज़ क्योर नहीं हो, क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग बढ़ा लिए। बाद में क्या हुआ कि 2002 में रिकमेंडेशन हुआ, फिर इस बात हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रांग पोटेंट ड्रग का यूज करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो यही इसकी 3 थेरेपी हम लोग यहाँ मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद आता है कि जब थेरेपी हम लोग बहुत दिनों तक यूज करते हैं, कभी कभी थेरेपी फेल हो जाती है। अब किस कंडीशन फेल होती है, फेल थेरेपी कब चेंज करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब कभी भी क्या होता है कि जो वायरल लोड है, प्लाज्मा वायरल लोड है, जब 10 फोल्ड से कम हो जाए 4 हफ्ते में, मीन्स आपका 10 गुने से कम भी इफेक्ट हो रहा है 4 गुने में, उस समय आपको क्या करना है, थेरेपी को चेंज कर देना है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो प्लाज्मा वायरल लोड है 6 मंथ थेरेपी के अगर हो जाए, अगर वो क्या हो सप्रेस नहीं कर रहा है, अगर सप्रेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है तब भी आपको थेरेपी चेंज करनी है। तीसरा क्या है कि क्या होता है जब क्लिनिकल डिटेरियोरेशन हो जाए, जब वहाँ पे सिम्टम्स ज़्यादा क्रिएट होने लगे या CD4 सेल काउंट अगर फॉल जा रहा है, मीन्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस समय भी आपको क्या करना है, रेजिमेन को
मीन्स थेरेपी को चेंज करना है। अब है कि प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एच आई वी का पेशेंट को हम लोग कैसे उसको पहले से रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पेशेंट एक्सीडेंटल कंडीशन में आया, ट्रॉमा आया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको जो हेल्थ वर्कर उसको लग रहा है कि इसको एच.आई.वी पॉजिटिव हो सकता है फ्यूचर में, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पे ज़िडोविडिन और एक एंटीवायरल ड्रग को हम लोग उसकी बॉडी में चढ़ा देते हैं, तो इससे रिस्क कम हो जाता है। दूसरा जो है, जो प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसमें भी रिस्क लग रहा है तो प्रेग्नेंट मदर ड्रग देने के साथ साथ जो नियोनेट्स है उसमें भी 6 मंथ तक क्या करते हैं, एंटीवायरल थेरेपी को चला दिया जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एच.आई.वी ट्रीटमेंट गाइडलाइन देखा कि हमें ट्रीटमेंट करना कैसे है और उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कब हम लोग थेरेपी को चेंज करते हैं। तो ये एक टॉपिक आपका बचा हुआ था इसमें एंटी वायरल में, ये कंप्लीट हुआ और यही लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स हैं, एंटी हर्पीज, एंटी रेट्रो, आपके जितने भी पॉइंट हैं हम लोगों ने उसको वहाँ पर मोस्टली जो है कवर कर लिया है आपका एंटी वायरल ड्रग में। अगर कोई डाउट्स हो, कोई आपके कमेंट्स हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम देख के उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नए वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।